हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 17 ऑफ नवंबर। आज हम यहाँ पर हम लोग 16 और 17 नवंबर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और 16 17 का पार्ट 2 18 में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा अभी मुझे पढ़ाने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट नहीं बनाया है आपका, तो इसलिए 16 और 17 का पार्ट 1 कर रही हूँ मैं। 17 का भी पार्ट 1 है, ठीक है, लेकिन 16 और 17 का पार्ट 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कल कि 16 17 का पार्ट 2 कल कर लेंगे और उस पार्ट 2 में 18 का भी हम कुछ ले लेंगे, ठीक। इस तरह से हम आपका कोर्स कवर करेंगे कल और आज में मिलाकर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ उतनी मेहनत से फोकस करके देखें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। और QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत बहुत और निश्चित ही लाभ होगा। बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी अपडेट होगा वीडियो के अपलोड होते ही, वो आपको मिल जाएगा। ये तो 2 काम अपनी खुशी के लिए आप करें और अपने फ़ायदे के लिए। बाकी लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि मुझे खुशी हो आपके लिए मेहनत करके। मैं बहुत प्रीशियस टाइम दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये समझ लें, ये रिसर्च के लिए मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करने का टाइम है और मैं वो प्रीशियस टाइम आपको दे रही हूँ, तो इसलिए इसकी रेस्पेक्ट कीजिए। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें। तो आज हम 16 17 का पार्ट 1 सुनते हैं, कल हम 16 17 का पार्ट 2 सुनेंगे। तो ठीक है, और इसी में 18 के भी कुछ क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक। फिर 19 में 18 के कुछ कवर कर लेंगे, इस तरह करेंगे। और कोई राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। आप सुनिए, देखिए, कल हमने आपको अभिजीता गुप्ता के बारे में बताया था। अभिजीता गुप्ता ये सबसे कम उम्र की दुनिया की, वर्ल्ड की जो है सबसे कम उम्र की ये लेखक बनी है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और आपको ये भी बताया था कि इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड्स ने इनको सबसे कम उम्र की लेखक घोषित किया है। और इनकी एज कितनी है अभिजीता गुप्ता की, तो 7 years ओल्ड हैं। शी इज़ 7 years ओल्ड। और इनको जो एशिया बुक रिकॉर्ड है, एशिया बुक्स रिकॉर्ड, ये तो इंटरनेशनल बुक्स रिकॉर्ड की बात हो गई। जो एशिया बुक्स रिकॉर्ड है उसने इनको ग्रैंड स्लैम इन राइटिंग, क्या ग्रैंड स्लैम इन राइटिंग भी दिया है, यानी इनको ग्रैंड स्लैम इन राइटिंग, इनको राइटिंग में भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया है वो किसने, एशिया बुक रिकॉर्ड्स ने। और सबसे कम उम्र की लेखक तो इनको घोषित कर ही दिया है इंटरनेशनल बुक्स रिकॉर्ड ने। कौन सी बुक बताई थी कल, हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड, याद रखना है आपको। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। क्वेश्चन एक ही बार पढ़ूंगी। तो QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रक्षा मंत्रालय ने उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज, ठीक है, याद रखना। अब मैंने फुल फॉर्म बता दी, सब कुछ बता दिया। उड़ीसा के फैक्ट बताती हूँ जल्दी जल्दी। गरिमा योजना, कालिया योजना, वो चल रही है पहले से, कालिया योजना किसानों के लिए। बलराम, किसानों के, भूमिहीन किसानों के लिए योजना। मधु बाबू पेंशन योजना, ये चल रही थी, इसमें भी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। ये तमाम योजनाएं कहाँ चल रही हैं, उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका, सिमलीपाल, और ये सब नेशनल पार्क हैं। और साथ ही कौन सी बात करनी है मुझे, एक लेक है, चिल्का लेक, जो इंडियाज सॉल्टेड वाटर का लार्जेस्ट लेक है, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
अच्छा जी, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग, उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा, इसी नाम से उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। दोनों नामों से या उड़ीसा दिवस तीनों नामों से मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? चैत्रा महोत्सव, एक उत्सव नुआ खाई उत्सव, ये नई फसल आती है जब, नुआ मतलब नया, खाई यानी खाने, ये भोजन खाना, ठीक है। और राज या रजा पर्व, राज रजा पर्व, ये तीनों उत्सव महोत्सव पर मनाए जाते हैं उड़ीसा में। हीरो 2 अवार्ड मिला, पेटा ने दिया, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, किसको मिला? नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखिए व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अग्नि 5 पृथ्वी 2 के सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ हुए हैं। समझ में आई बात? और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी की बात हो गई, चीफ मिनिस्टर है, और गणेशी लाल गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, मुखिया ग्राम योजना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्राम योजना का शुभारंभ किया है? मुखिया ग्राम योजना ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने, एमपी, मध्य प्रदेश। देखिए, ये सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए, यानी इसके जो है कंस्ट्रक्शन और इसके या नई सड़कें जो है तामीर कराने के लिए, इनको बिल्ड कराने के लिए, ये तमाम काम के लिए ये योजना है मुखिया ग्रामीण योजना, जो अभी एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। और एक और शुरू हुआ है, एक और योजना, कौन सी? ये हुई है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप। और ये जो शुरू की है, ये स्पेशली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है। किसने? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब ने, ठीक है। और इन्होंने ही जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तो कौन सी? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी शुभारंभ किया, यानी प्रारंभ की थी। ये पहले से चल रही थी, इसको प्रारंभ किया था। और ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप योजना इन्होंने शुरू की है, ये जो एमपी के लोग हैं उनकी एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के लिए है। किसके लिए? स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करेगी ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप। रोड मैप समझ के कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बात बता रही हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं? रोड मैप सोचेंगे मैडम ने रोड मैप बताया सड़क वाला, लेकिन ये है नहीं सड़क के लिए, ये शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। और दूसरी अभी बताई स्टेट गवर्नमेंट ने, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक और कौन सी शुरू की है? कौन सी बताइए अभी? मुखिया ग्रामीण योजना। ये गांव में जितना भी कुछ गांव के को शहरों से जोड़ने के लिए, गांव में बाकी और राज्य में सड़कों के कंस्ट्रक्शन के लिए या उनको बिल्ड कराने के लिए, ठीक। ओके जी, योजनाओं की बात हो रही है तो चलो योजनाओं की बात करते हैं जल्दी जल्दी। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए आई। दीदी वाहन योजना, ये अच्छा, संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। दीदी वाहन योजना ये झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, इसी में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए शुरू हुई थी, जिनको टाइम पर 4 व्हीलर या जो भी व्हीकल ये अवेलेबल यानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और कौन सी? जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना महिलाओं को मास्क देने के लिए 11 रुपये प्रति मास्क। समझ आई बात? ये बातें हो गई। और रोको टोको अभियान, ये कैंपेन थी, उन्हीं मास्क को बेचने के लिए 20 रुपये में बिकेंगे, जो लोग नहीं लगाएंगे उनको रोकेंगे टोकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, सरकार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट की है और सरकार ने जिनको सिलेक्ट किया है वो ऑर्गेनाइजेशंस इन लोगों पर पाबंदी लगाएंगे, ठीक है। समझ आई बात? स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या काम हुए? टॉप पेरेंट ऐप आई, रेडियो स्कूल आया, और ये ऑनलाइन इसके लिए था, मोबाइल ऐप था ये टॉप पेरेंट। और इसके साथ एक हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी एक योजना शुरू हुई थी एमपी में, हमारा घर हमारा विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या क्या हुआ जरा देखिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए हुआ, एक तो आई सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सिद्धि योजना,
रोजगार सेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए और प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन, ये तमाम ये योजनाएं और ये सब ये प्रवासियों के लिए अलग कर दिया मैंने। अब पुलिस के लिए FIR आपके द्वार, ये एक योजना शुरू हुई जो MP पुलिस ने की शुरू। आस पास हेल्पलाइन, ये किस लिए थी? ये इसलिए थी कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनको जो है थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर लाया जाए, वो फ़ोन कर सकते हैं ये। और करमवीर पुरस्कार, ये MP की पुलिस के लिए MP स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की थी कि क्या घोषणा की थी कि करमवीर पुरस्कार यानी MP पुलिस को मिलेंगे। तो ये बात हो गई। अब MP मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में सबसे बुरी कंडीशन में, सबसे अच्छी कंडीशन में नागालैंड, ठीक है। और कच्चा राशन यानी MDM मिड डे मील को कच्चा वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बना? MP। तो ये तमाम बातें हो गई। किल कोरोना अभियान, और एक और योजना चल रही है निष्ठा विद्युत मित्र। निष्ठा विद्युत मित्र कौन सी? निष्ठा विद्युत मित्र, निष्ठा विद्युत मित्र वो अलग है। निष्ठा जो है वो आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना है, ठीक है। और एक जो है इंतजार आपका, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक कैंपेन चलाई गई है। तो कितना कुछ बताया मैंने आपको, बता के थक गई मैं। बांधवगढ़ माधव कान्हा, बांधवगढ़ माधव कान्हा हो गया। और सतपुड़ा पेंच पन्ना और संजय, ये नेशनल पार्क है MP में। पन्ना को अभी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। और पेंच MP महाराष्ट्र में फैला हुआ है। संजय MP में है तो संजय गांधी महाराष्ट्र में है। कैपिटल क्या है? भोपाल। क्या फेमस है यहाँ? भोजताल। पद्मावत स्मारक बन रहा है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं अभी जो यहाँ पर करेंटली संभाल रही हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी दियों का प्रदर्शन उत्सव करने में विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बनाने वाला कौन सा शहर रहा है? दियों के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा शहर रहा है? अयोध्या। 5,84,000 दिए एक साथ सरयू रिवर के बैंक ऑफ सरयू रिवर यानी सरयू नदी के तट पर एक साथ रोशन किए। क्या? 5,84,000 दिए। और ऐसा करने वाला ये पहला शहर बना है अयोध्या, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बना लिया है दियों के प्रदर्शन उत्सव के मामले में। समझ आ गई बात? चलिए, आ गई होगी। क्वेश्चन है, हाल ही में एयर केयर अभियान अभी किस राज्य में अब एयर केयर अभियान का भी किस राज्य में शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में एयर केयर अभियान, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये लॉन्च की गई है। एयर केयर कैंपेन, ये एक योजना भी है और इसे एक अभियान के रूप में मतलब चलाया जा रहा है। एयर केयर योजना कह सकते हैं आप इसको, एयर केयर योजना हरियाणा में। आपको बताया था हरियाणा में किसान मित्र अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए, हरियाणा का कोई और क्वेश्चन लेंगे तब हरियाणा के फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। आपको तो हर रोज़ बताती रहती हूँ मैं हरियाणा के फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। ये जैनाचार्य वल्लभ सुरेश्वर महाराज हैं, ये इनका बस इतना नाम याद रखिए, सुरेश्वर जी महाराज, इनका इतना ही नाम याद रखिए। जैनाचार्य से शुरू है, लास्ट नेम इनका बस बहुत बड़ा था तो बताने में और आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, तो मैंने पढ़ लिया है। लेकिन आप बस इनका फर्स्ट नेम जैनाचार्य और
जैनाचार्य हैं ये। और लास्ट में याद रखिए सूराचार्य जी महाराज, जैनाचार्य सूराचार्य जी महाराज। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम याद रखिए। इन्हीं की एक प्रतिमा लगाई गई है, इसका अनावरण किया गया है और इसे स्टैचू ऑफ पीस घोषित किया गया है। ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। जयपुर कैपिटल है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्र गवर्नर हैं जी। और यहाँ पे सरिस्का और देखिए आप यहाँ के, मैं आपको हमेशा नेशनल पार्क बताती हूँ, पहले सुनिए। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये क्या है? ये बर्ड सेंचुरी है। क्या है? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, केवलादेव घाना पक्षी विहार, यानी बर्ड से समझते हैं आप, ठीक है, बर्ड सेंचुरी क्या होता है। अच्छा, रणथंबोर, क्या? रणथंबोर, सरिस्का, ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और अब ये सुनिए, प्योर फॉर श्योर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी चेक करने के लिए है। एक आया था, क्या आया था? कामधेनु डेयरी योजना, ये भी शुरू हुई थी। इंदिरा रसोई योजना, ये भी शुरू हुई थी। ये सब राजस्थान में है। और राजस्थान में बहुत कुछ, राज कौशल पोर्टल आया रोजगार के लिए। राजकॉप सिटीजन ऐप, ये राजस्थान पुलिस ने शुरू किया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये भी राजस्थान में शुरू हुई थी, ठीक है। और राजस्थान में स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका भी शुभारंभ हुआ। तो ये तमाम फैक्ट्स आप राजस्थान के याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, इसका बताया, रणथंबोर बताया, एक और हमें बर्ड सेंचुरी बताइए, एक और हमेशा नेशनल पार्क बताती हूँ, वो नहीं याद करेंगे। कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन सा? डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोत्साहन योजना अभी किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो प्रोत्साहन योजना ये अभी खेल मंत्रालय ने शुरू की है। जो खेल मंत्रालय है, हमारे प्रेजेंट टाइम पे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। तो किरण रिजिजू जी ने अभी क्या है, एक 500 एकेडमी, ऐसी एकेडमी क्या होती है? एकेडमीज वो होती हैं जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग देती हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ट्रेनिंग देती हैं। तो 500 एकेडमीज को क्या? मौद्रिक सहायता, मौद्रिक समझते हैं उनको, जो मतलब उनको मोनेटाइज सपोर्ट करने के लिए ये शुरू की गई है। कौन सी? प्रोत्साहन योजना, जो खेल मंत्रालय ने शुरू की है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व स्वास्थ्य एक्सपो किस देश में आयोजित की जा रही है? विश्व स्वास्थ्य एक्सपो किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये 11 से 14 नवंबर गुहान शहर, चाइना के गुहान शहर में 11 से 14 नवंबर तक ये वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो, विश्व स्वास्थ्य एक्सपो, ठीक है, ये आयोजित की जा रही है। वेडू सैटेलाइट, लॉन्ग मार्च 5, सिंगयून 201, 202, ध्यानवीन मंगल मिशन, F*60, ये तमाम चीज़ें याद रखेंगे। लॉन्ग मार्च 5 ये चाइना की, ठीक है। चाइना के बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने, प्लीज़ आप लोग रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, ये कौन थे? सौमित्र चटर्जी ये एक एक्टर थे, लड़कियां एक्ट्रेस होती हैं, ठीक है, ये एक्टर थे सौमित्र चटर्जी, और इनका अभी निधन हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणानिधि नाश्ता योजना का शुभारंभ अभी किस राज्य में हुआ है? तो पुंडुचेरी में करुणानिधि नाश्ता योजना, ये एम करुणानिधि, ये एक पॉलिटिशियन थे और ये पुंडुचेरी के थे। तो पुंडुचेरी के होने के कारण ये जो है करुणानिधि नाश्ता योजना के नाम से शुरू की गई है। ये स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल के बच्चे, उनको सुबह सुबह जब स्कूल वो पहुंचेंगे तो उनको नाश्ता दिया जाएगा, स्कूल में उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराएंगे पुंडुचेरी के जो स्कूल के इंतज़ामिया हैं। तो इसीलिए ये
करुणानिधि नाश्ता योजना पुंडुचेरी में शुरू हुई है। पुंडुचेरी का एक पौंडीचेरी ज़िला है, वो कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। माहे केरला में और यनम आंध्र प्रदेश में। ये 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलके ही बनता है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें। वी नारायण स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नेशनल क्रेडिट मोबिलिटी डेबिट कार्ड नेशनल क्रेडिट मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कर्नाटका बैंक ऑफ कर्नाटका ने। ये नेशनल क्रेडिट मोबिलिटी डेबिट कार्ड है, संपर्क रहित रुपए कार्ड है, ये कॉन्टेक्टलेस है और इसमें बहुत सी बहुत सारा इसमें मतलब यूनिक चीज़ है कि इसको आप जो है ये और इसको इंटर ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक कार्ड है जो बैंक ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया है और महाबलेश्वर स्वामी इसके CEO हैं, मंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी किस देश के प्रेसिडेंट जेरी जॉन का निधन हो गया? किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट जेरी जॉन का निधन हो गया? तो ये थे घाना के। घाना अफ्रीकन कंट्री है, घाना की कैपिटल है अक्रा और घाना की करेंसी है, लोग कैडी और सेडी दोनों बोलते हैं, कैडी और सेडी भी बोलते हैं लोग। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है? नाना अकुफो। क्या है? नाना अकुफो। तो उनका नाम ऐसे याद रखिए, घाना नाना नाना घाना, तो है ना, ऐसे ही याद रख लीजिए। ओके। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान यानी सांस कैंपेन शुरू किया है? तो ये ओडिशा ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ निमोनिया के अवसर पर ये सांस नाम का अभियान शुरू किया है उड़ीसा ने। ठीक है। अब ये सांस की फुल फॉर्म याद रख लीजिए जी, थोड़ा फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्या है? सोशल अवेयरनेस SA हो गया, फिर उसके बाद एक्शन टू, तो फिर A से एक्शन हो गया, 2 नहीं लगेगा। न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस अभियान। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ये आप याद रखेंगे, ये उड़ीसा ना, और उड़ीसा के फैक्ट्स अभी मैंने ऊपर बताए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। आपको उड़ीसा के कुछ 2-3 फैक्ट्स नए बताती हूँ। सुमंगल पहल, ये भी एक सुमंगल इनिशिएटिव ये उड़ीसा में शुरू हुआ था। सुमंगल योजना है, माफ कीजिए, सुमंगल योजना। और ये इनिशिएटिव जो पहल है वो कौन सी? सबूज। ये वृक्षारोपण के लिए था। वृक्षारोपण के लिए क्या था? सबूज पहल। और सुमंगल ये एक्चुअली रुकिए 1 मिनट में बताती हूँ। ये है सुमंगल पोर्टल है, ये माफ कीजिए मुझे, सुमंगल पोर्टल है ये। ठीक है, योजना नहीं, अभी योजना बता रही हूँ कौन सी एक और नई चल रही है वहाँ पर। तो सुमंगल पोर्टल, ये पोर्टल है। और एक अभी बताया था मैंने, बहुत पहले से बता रही हूँ उसके बारे में, सबूज पहल। कौन सी? सबूज इनिशिएटिव, ये वृक्षारोपण के लिए। और एक योजना सुन लीजिए अभी जो चल रही है, ये चल रही है, कौन सी योजना है ये? मेहर गंगाधर योजना। किसके लिए? सिंचाई परियोजना है ये, एक सिंचाई परियोजना के लिए योजना चल रही है, मेहर गंगाधर योजना। ये 3 बहुत लेटेस्ट फैक्ट्स बताएं, जिसमें 3 में से सबूज पहल के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। और 2 गांव ऐसे हैं उड़ीसा के जो बाढ़ के या कोई ऐसी कोई अल्लाह ना करे, मैं तो कहती हूँ कभी ऐसा ना हो, मगर फिर भी हो जाता है, सुनामी वगैरह जैसे आ जाती है, तो उसके लिए रेडी है। किस राज्य के 2 गांव? उड़ीसा के। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्यू मैथ्स की ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनाई गई हैं? क्यू मैथ्स ये एक मैथ्स
के रिगार्डिंग एक ब्रांड है क्यू मैथ्स, और इसकी अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो विद्या बालन। शकुंतला नामक मूवी में एक मैथमेटिशियन का किरदार निभाया था विद्या बालन ने, और इसी के चलते विद्या बालन को क्यू मैथ्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अच्छा ये बताइए, कोचिंग है ये कोई कंपनी है? कंपनी तो अब हो नहीं सकती। आप बताएंगे क्यू मैथ्स क्या है, ये क्या मतलब मैथ्स के रिगार्डिंग क्या काम करती है? नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आपको क्यू मैथ्स के बारे में। बहरहाल अभी इतना याद रखिए, विद्या बालन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, और जो लास्ट प्रीवियस ब्रांड एम्बेसडर्स मैंने आपको पढ़ा है उनको प्लीज़ रिवाइज कर लें पुराने वीडियोस से। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बच्चों के लिए दुनिया की पहली लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च की गई है, तो कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता में जो ट्रॉम चलते हैं ना, तो उसी ट्रॉम में 1000 बुक्स का कलेक्शन है वो। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए पहली और मतलब पहली नहीं कह सकते, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अभी कहाँ शुरू हुई है, तो कोलकाता। और कोलकाता में जो ट्रॉम चलते हैं उसमें, जो ट्रॉम चलते हैं आपने सुना होगा, नहीं तो नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा क्या होते हैं ट्रॉम्स, ठीक है। ट्रॉम क्या है, कोलकाता में जो ट्रॉम में लाइब्रेरीज के बारे में सर्च कीजिएगा और देखिएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निर्देशक एस.के. मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 1 वर्ष के लिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अभी एस.के. मिश्रा निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं, और इनका जो ड्यूरेशन है, वर्किंग ड्यूरेशन, वो 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया है। कितने? 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी अपना 15 नवंबर 2020 को स्थापना दिवस मनाया है, तो झारखंड ने। झारखंड 15 नवंबर को राज्य भी बना था, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जो हैं, उनकी कुली करके एक गांव है होता है, कुली करके एक गांव है, क्या नाम है उसका? कुली गांव। उसमें वो मतलब उनका जन्म हुआ था, वो गांव झारखंड में ही है। और भगवान बिरसा मुंडा जयंती जो है वो 15 नवंबर को होती है। कब होती है? 15 नवंबर को। इसी के उपलक्ष्य पे झारखंड हमेशा अपना ये स्थापना दिवस बिरसा मुंडा जयंती यानी 15 नवंबर को मनाता है। ठीक है जी, ओके। झारखंड के कल भी फैक्ट्स बताए थे वैसे मैंने। एक तो दूरदर्शन के साथ मिलकर झारखंड ने बच्चों के लिए क्लासेस शुरू की थी। झारखंड में बिरसा मुंडा हरित योजना भी चल रही है, और अभी इसका एक बिल्कुल ढंग से ठीक से एक योजना का नाम याद रखिए, भूल जाते हैं बार बार। तो नीलांबर पीतांबर योजना। कौन सी? नीलांबर पीतांबर, याद रखिएगा। नीला और पीता है, नीलांबर और पीतांबर, ना नीला पीला है ना दीघा है, कोई नहीं। नीलांबर पीतांबर योजना, ठीक है। और कौन सी? बिरसा हरित ग्राम योजना हो गई। कोरोना सहायता ऐप और प्रज्ञान ऐप, ये 2 मोबाइल ऐप भी झारखंड में शुरू हुए। रांची कैपिटल है, बेतला नेशनल पार्क है, और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं। और लास्ट क्वेश्चन है अब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर अभी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में अभी आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी किस बैंक पर लगाई है? जो पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक पर लगाई है पेनल्टी? तो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है। और ये 1 करोड़ का जुर्माना अर्पित हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि पीएनबी ने जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया। इसी के चलते 1 करोड़ का जुर्माना हो गया पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई के निर्देश अनुसार। ठीक है जी। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली भी कहते हैं इसको, पता ही है आपको। एस मल्लिकार्जुन खड़गे ये इसके
MD एंड CEO हैं किसके, PNB के। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, कोई वीडियो मिस मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपनी कोई राय है तो ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।